कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे कैसे क्लास होगी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। बस हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम बेसिक कैलकुलेशन ही करने जा रहे हैं। आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी जो आज मैं सिखाने वाला हूँ, यकीन कीजिएगा जो भी मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, जो भी चीजें आपको, जो मैं कैलकुलेशन स्केयर निकालना कैसे होता है, ठीक है, क्यूब निकालना या फिर कैलकुलेशन को कैसे इजी करना है। क्योंकि एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन पता होते हैं, लेकिन कई बार आप देखते होंगे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जब निकलते हैं बाहर तो अक्सर कहते हैं कि पेपर को कैलकुलेटिंग था। ये अक्सर वही कहते हैं जिनको ये नहीं पता है कि अप्रोच कैसे लेनी है क्वेश्चन को देख करके, उस चीज का बड़ा रोल होता है। मैं आपको सबसे पहले आज आपको मैं स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। स्क्वायर कैसे होता है, ये शायद हो सकता है 20 मिनट की वीडियो हो या 25 मिनट की वीडियो होगी। आप इसे जब कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिएगा आप हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। लेकिन कुछ चीजें आपकी पहले से ही फंडामेंटल होनी चाहिए। फंडामेंटल इन द सेंस ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर फंडामेंटल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दैट्स सुनिए। आज मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। स्क्वायर ध्यान से सुनिए, लेकिन स्क्वायर निकालने से पहले आपको ये चीजें तो आनी ही चाहिए, पहले से ही ये चीजें आपको आनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर के 50 तक के आपको स्क्वायर पहले ही पता हो। 1 से 50 तक के, अगर आप 1 से 50 तक के स्क्वायर सोल्व करने के लिए ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आपका टाइम तो वैसे भी वेस्ट होने वाला है। आप 1 से 50 तक, अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि ये बताओ 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो तुरंत आना चाहिए 729, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441। इसके लिए ट्रिक यूज नहीं करनी है, याद रखिएगा। ट्रिक आपको उसी की यानी आपको स्क्वायर उसी का सोल्व करना है जो, जैसे मान लीजिए चलिए 107 का पूछ लिया जाए, 118 का स्क्वायर पूछ लिया जाए, ठीक है, 999 1/2 का स्क्वायर पूछ लिया जाए। ऐसा ये क्वेश्चन आया हुआ है 999 1/2, ये क्वेश्चन आया हुआ, मैं कराऊंगा आपको। ये एक जीडी या पता नहीं कौन से एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1 से 50 तक के स्क्वायर आपको पहले से ही रटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए। 1 से लेकर के 30 तक आपको टेबल पता होनी चाहिए, आपको टेबल आनी ही चाहिए। 1 से 30 तक की टेबल आनी चाहिए आपको पहले ही, और 1 से लेकर के 30 तक के क्यूब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप इनके बिना, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये चीजें नहीं पता है, याद रखिएगा कंपटीशन आप बहुत ज्यादा है, आपको वैसे भी कुचल दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं अगर आपको ये चीजें नहीं पता है। अब एक बात, एक लड़का वो 12 का क्यूब कर रहा है, उसका 28 लिखिए एक तरफ हो जाएगा, लेकिन आप इसका क्यूब निकालने के लिए बैठे हुए, ये नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि आप इनके क्यूब, आप 1 से 30 तक के क्यूब की ट्रिक याद करें, 1 से 50 तक की ट्रिक याद करें, 1 से 30 तक की, अगर आपको 12 छक्के नहीं पता कि 12 छक्के कितना होता है, 18 छक्के कितना होता है, याद रखना एक बात पे, आपको ये तो पता ही होना चाहिए 18 गुना में 9 162 होता है, ये पता होना चाहिए। 18 गुना में 9 162 होता है, लेकिन आपको 162 देखकर भी पता होना चाहिए कि ये 18 गुना में 9 होता है। जब आप इसका उल्टा और सुल्टा दोनों तरीके से करना स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानिएगा आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज हो गई, बहुत तेज। लेकिन मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं, कंसेप्ट पे आता हूं। याद रखिएगा, पहले मैं आपको जिनका यूनिट डिजिट, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट बता देता हूं क्या होता है। जैसे आपने कोई संख्या लिखी 3 4 5 6 7, ठीक है, इसको पहला जो नंबर होता है इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। नंबर सिस्टम में पूरे का पूरा कंसेप्ट है, पूरे का पूरा टॉपिक है बहुत बड़ा यूनिट डिजिट निकालने का। यहां पर सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि यूनिट डिजिट आपका क्या होता है, आखिरी जो शुरुआत का नंबर होता है, मतलब अग्रिम शुरुआत का जो नंबर होता है वो होता है यूनिट डिजिट।
ठीक है, बाकी के टाइम्स प्लेस, हंड्रेड प्लेस ये होते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यूनिट डिजिट क्या होता है, जो आपका संख्या का पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं। अब सुनिए, मैं आपको सबसे पहले उस नंबर का यूनिट स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है। मैं उसका आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। आप एक बात, फॉर एग्जाम्पल 25, आपको पता है 25 का जैसे ही आप स्क्वायर करते हो तो कितना आया, 625 आता है। कैसे आया मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसको कैसे निकालना है। आप जिसका भी यूनिट डिजिट 5 है ना, हर एक नंबर का निकालोगे आप, जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा उसका स्क्वायर निकाल दोगे आप। अब सुनिएगा कैसे आया, ट्रिक सुनिएगा। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5, इसका स्क्वायर करो, 5 का जो ये पहला है इसका स्क्वायर करो, कितना है 25। देखिए इससे अगला नंबर क्या है 2, और 2 से अगला नंबर कितना क्या होता है 3, 2 गुणा में 3, यानी कि 2 से अगला नंबर लेना है हमेशा, 2 दिया 6। ये आपकी ट्रिक है, यानी कि 25 का स्क्वायर 625। इतना ही नहीं, आप सुनिएगा अगला भी चीज सुनिए। मान के चलिएगा 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 25। 3 से अगला नंबर क्या होता है 4, 3 गुणा में 4, कितना हो गया 12। अब सुनिएगा 45 है, इसका स्क्वायर निकालना, तो कैसे आएगा 5 का स्क्वायर 25। 4 से अगला नंबर क्या होता है 5, 4 गुणा में 5, यानी कि 4 गुणा 5 का क्या होता है 20। विद इन सेकेंड आप निकालेंगे, लेकिन आपको पता है कि इसका हमेशा आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पर मिल ही जाएगा कि इसको कैसे सोल्व करना है, कैसे करना। ये आपको सभी आपको सिखाते हैं, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है, सिर्फ मैं इसी को ये सिर्फ मेरा बताना था कि मैं इसको भी, क्योंकि मैंने पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि मैं हर, अगर मान के चलिएगा कोई ए मेथड से करा रहा, कोई बी मेथड से, कोई सी मेथड से, कोई डी मेथड से, मैं सारे के सारे मेथड से कराऊंगा। ठीक है, तो मेरा काम ये है, आप समझिएगा, कंसेप्ट को समझना। ठीक है, अब जैसे मान के चलिएगा कल को आपके सामने 85 का स्क्वायर है, 85 का स्क्वायर आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25। 8 से अगला नंबर क्या होता है 9, 9 की गुना 8 से, 9 8 72, ये आपका ये होता है। इतनी आसान ट्रिक बताई है मैंने, हर किसी को समझ में आएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यकीन कीजिएगा आज हर नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप खुद हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल देंगे इजी। एक पहला कॉन्सेप्ट था यहां पर, कोई डाउट नहीं, कोई भी समस्या हो आपके वीडियो जब अपलोड होगी तो कमेंट पे बता देना कि ये समस्या हुई। ठीक है, अब सुनो, देखिए ये मैंने उस नंबर का यूनिट डिजिट निकालना सिखा जिसका आखिरी यूनिट क्या था 5, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई हर एक नंबर के का यूनिट डिजिट 5 होता है, ऐसा तो नहीं है भाई। 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, 69, ठीक है, 76 है, 77 है, 89 है, उनके भी आपको नंबर यानी कि स्क्वायर निकालने पड़ते हैं। कोई बात, आप उसके भी निकालेंगे, इजीली निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद आपको कभी समस्या नहीं होगी, मेरा आपसे जर्मन प्रॉमिस है। यकीन कीजिएगा, जो कंसेप्ट मैं बता दूंगा, जो ट्रिक मैं यहां पर बताऊंगा, उससे बेहतरीन ट्रिक नहीं लेके आते। ठीक, जो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है, जैसे क्या होता है, हम 1 से लेकर के 50 तक के तो स्क्वायर आपको याद ही करने, मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, इनकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं इससे आगे की बता रहा हूं। आप एक बात करिए, 50 से लेकर के 75 तक के आपको अगर स्क्वायर निकालना है एक चीज, फिर आपको 75 तक से लेकर के 99 तक के स्क्वायर निकालने हैं।
फिर आपको 101 से लेकर के 124 तक के स्क्वायर निकालना। फिर आपको क्या करना है, 126 से लेकर के 149 तक के स्क्वायर निकालना। फिर 149 से लेकर के 174 तक के स्क्वायर निकालना, और फिर 174 से लेकर के 199 तक के स्क्वायर निकालना। ये बता रहा हूं कि 50 से 75, 75 से 99, 101 से 124, 126, 149, 149 से 174, यानी कि मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि आप कैसे इनको निकालने वाले हो, क्योंकि इसमें ना जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, इसमें मैं बेस मेथड का यूज करने वाला हूं। बेस मेथड का यूज होगा। बेस, ये आपने ये बेस मेथड जो मेथड है, ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, बेस मेथड। इससे आप हर एक स्क्वायर निकाल सकते हैं, हर स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्या करना है। मैं आपके सामने एक नंबर लिखूंगा, ध्यान से सुनना। एक ही कंसेप्ट बताऊंगा और हर जगह लगेगा, पूरे के पूरे नंबर पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि 51 से लेकर के 59 तक, 1 से लेकर 59 तक आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई जा रही है, और फिर वो ट्रिक आगे फैल हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको ना जो देखो 15 सेकंड की एक ट्रिक बनाई, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पे मिलती होगी, अक्सर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 सेकंड से और कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी करते हैं ऐसा। 15 सेकंड में ट्रिक सीखिए, ठीक है। वो आपको एक नंबर चुनेंगे पहले से, नंबर चुन करके फिर दूसरे नंबर आपको कहेंगे इसका निकालो, ठीक है। वो जो उसने निकाला है, जिस नंबर का भी स्क्वायर निकाला है, वो उस पर अप्लाई होगा, और जो नंबर दिया है उस पर अप्लाई होगा, किसी और पर अप्लाई नहीं होगा। और आप इसे समझ लेते हो, वाह क्या ट्रिक है। नहीं, ये नहीं होगा। मैंने इस चैनल का नाम है कंसेप्ट, और उसके बाद है ट्रिक। मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। कंसेप्ट का मतलब होता है हर एक क्वेश्चन पे लगने वाला, हर एक जगह। और आपको यकीन मानिए, यानी कि 15 सेकंड बोलते हैं ना, 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे यार। 7 से 8 सेकंड में क्वेश्चन उठेगा, 7 से 8 सेकंड में स्क्वायर करेगा। देखिए, आप सुनिए, मान के चलिए मैं एक नंबर लेता हूं 57, ठीक है। बेस मेथड बता रहा हूं मैं। बेस मेथड क्या है? बेस मेथड आपको ये देखना है कि ये 50 के नजदीक है या फिर 100 के नजदीक है। आपको ये देखना है कि 50 के नजदीक है या 100 के नजदीक है। मेरे को देखकर ये लग रहा है ये 50 के नजदीक है भाई। 74 तक जो नंबर होंगे, 74 तक ये नंबर 50 के नजदीक होंगे। अगर आप बात करेंगे जैसे 51 है, 52 है, 53 है और 74 तक आप जब जाएंगे तो नंबर 50 के नजदीक होते हैं या नहीं होते? अब सुनिए, अगर वे उसके नजदीक होते हैं, अब मैं इसकी बताता हूं ट्रिक। बड़े ही ध्यान से और अदब से सुनिए, इसका आपको सुनिए। आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको ये याद रखिएगा कि आपको क्या करना है। एक ऐसे स्लैश बनाना, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई? आपको पहले क्या करना है, ये देख लेना है कि भाई आप इसके अंदर कंपैरिजन किसका कर रहे हैं। ये 50 के नजदीक है, 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है नंबर? 50 से कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। कितना ज्यादा है? 7। आपने याद लिखा, इस 7 का स्क्वायर किया 50, ठीक है। इस 7 को इसके अंदर जोड़ा, 7 के अंदर 57 को जोड़ोगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 60 आएगा ही आएगा भाई। 57 के अंदर आप 7 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 60। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर आप निकाल के सिर्फ देख सकते हैं। 57 का स्क्वायर देखिए। हाँ, इतना याद रखिएगा, मैंने यहां पर ये क्यों लगवाया है, इस स्लैश के इधर हमेशा 2 डिजिट होने चाहिए, 2, 1 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 2 होने चाहिए। याद रखिएगा, यहां पर इस स्लैश के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, 2 क्या होने चाहिए? 2 डिजिट, याद रखिएगा। अगर यहां पर मान के चलिएगा, अब मैं आगे नहीं पढ़ता, यहां तक तो हो गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई वो मैं बताता हूं। जैसे ही यहां पर अगर 57 है तो 57 के लिए एक बेस है, ये किसके पास है? 50 के पास। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? तो 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को। कितना आ जाएगा? 32 49। आप अपने कैलकुलेटर खोलकर देख लीजिएगा, 57 का स्क्वायर 32 49। अगर आप इसी को बस आप अब ये पूछेंगे, आप ये 1/2 कहां से आया? देखिए, ये ट्रिक होती है, आप समझिए।
अगर आप 50 यूज कर रहे हैं, जैसे आप 100, जब जो नंबर 100 के नजदीक होगा, जब मैं यहाँ एक से मल्टीप्लाई करूंगा, जब ये नंबर अगर मान के चलिएगा 150 के नजदीक होगा, तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, 3/2 यूज करूंगा। ठीक है, जब वो 200 के नजदीक होगा, वहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि आपको एक बात याद रखना है, 50 के लिए जो नंबर 50 के नजदीक होगा उसके लिए 1/2 यूज करना है, जो 100 के नजदीक होगा उसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1/2 से, अगर 50 के पास कोई नंबर है तो उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जो 100 के पास है उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 150 के पास है उसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3/2 से। और अगर आप 200 के पास है तो उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा। अगर कोई नंबर 300 के पास है उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई नंबर 400 है तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, अगर कोई नंबर 50 के नजदीक है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर कोई नंबर 100 के पास है तो उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, सिर्फ इधर वाले को करेंगे, इधर वाले को नहीं करेंगे, याद रखिएगा, इधर वाले को नहीं करना है। 150 3/2 से, 200 है तो 2 से, 300 तो 3 से, 4 है, 400 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई डाउट है इसमें कोई डाउट नहीं। एक और नंबर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा इस चीज को। मान के चलिए 63 का स्क्वायर, ये आप मुझे ये बताइए, ये 63 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। 50 के नजदीक कितना ज्यादा है, ये 13 ज्यादा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 63 के अंदर 13 जोड़ दीजिए, 63 के अंदर 13 जोड़ दीजिए, 63 के अंदर 13 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा या नहीं आएगा। 63 के अंदर 13 जोड़ोगे कितना आएगा, 6। लेकिन मैंने कहा था इस स्लैश के बाद एक ही वो होना चाहिए, पहले आप क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 50 के नजदीक बेस जो दिया हमने 50 मिला, तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसको करोगे 38, इसके पास अगर मैं देखूंगा तो 63 और ये आ जाएगा 169, और ये इसके अंदर आकर के जुड़ जाएगा 39। यहां तक कोई डाउट भी किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को डाउट, किसी को भी यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। आपने देखा 57 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल दीजिए, किसी का भी, धरती पर आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन मेथड यही रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट होगा, बस इसका थोड़ा सा रोल बदलेगा। बस जहां पर 100 के नजदीक होगा, जहां पर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर 100 के नजदीक होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 150 है तो 3/2 से, 200 है तो 2 से, 300 है तो 3 से, 400 है तो 400 से। अब अगर वेक्टर का, तो वेक्टर का आप एक देखिए, किसके नजदीक है ज्यादा, किसके नजदीक है, 50 के। कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 22 है या नहीं है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। अब 72 के अंदर 22 जोड़िएगा, कितना होता है, 494 होता है या नहीं होता है। अब इसको कितने से, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 47 से और 484, 4 इसके अंदर जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 51, 84। ये विद इन 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको एक ट्रिक सोल्व करने में। 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन खत्म, 10 सेकंड के अंदर। बस आपको मैंने अभी जो सिखाया है वो जो नंबर 50 के नजदीक थे मैंने उनका स्क्वायर निकालना सिखाया। ये 20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो ज्यादा नहीं है, आप समझ गए होंगे कैसे। अगर आपको किसी भी नंबर का 74 तक के, यानी कि 51 से लेकर के 74 के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली क्लास में उसे सपोर्ट करूँ। ठीक है, ये क्लास 20 मिनट की है, यह तक इसमें है।